इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन में पीटीआई मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। बेशतर सड़कें खोल दी गईं, कंटेनर्स हटाने और सड़कों की सफाई का अमल जारी। डी चौक और ब्लू एरिया के तरफ कंटेनर मौजूद। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तमाम बंद रास्ते खोलने की हिदायत। इस्लामाबाद को लाहौर और पेशावर से मिलाने वाली मोटरवेज भी खोल दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे, M3, M4 और M5 मोटरवेज भी खोल दी गई। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान जख्मी और जांबाग अफराद की फहरिस्त सामने आ गई। पोली क्लिनिक में 2 लाशें और 26 जख्मी लाए गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तमाम अफराद को गोलियां लगी हैं। जख्मियों में बेशतर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से है। रेड जोन में रात क्रैकडाउन के बाद इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली कराया गया। हुकूमती वज़रा के मुताबिक बुशा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में फरार हो गए। ख़ानदानी ज़राए से अली अमीन के खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने की तस्दीक, बुशा बीबी की भी खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने की गैर मुसद्दिका इत्तलात। पुलिस ने इस्लामाबाद में सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। जिना एवेन्यू, 7th एवेन्यू से मुजाहिरीन दर्जनों गाड़ियाँ छोड़कर फरार हो गए। PTI ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अली अमीन गंडापुर और बुशा बीबी फरार हैं। उन्होंने धमकियां देकर और अरबों का नुकसान करके देख लिया, कितनी बार ये करना है। PTI का ऐसा रवैया नहीं कि मुज़ाकरात करें। इस्लामाबाद में कल से स्कूल खुल जाएंगे। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सबूत मौजूद हैं कि PTI का इस्लामाबाद को टेक ओवर करने का प्लान था। अपने लीडर को रिहा करवाने आए थे। PTI वाले जूते कपड़े छोड़कर भागे। ये फाइनल नहीं, मिस कॉल थी। PTI का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। तर्जुमान PTI का कहना है, इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। दावा किया कि शहीद किए गए 8 कारकुनान के कवायफ आ चुके हैं। कत्ल और ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं। कारकुनान को सीधी गोलियां मारी गई। हुकूमती मंसूबे के पेश नज़र एहतजाज मनसूख कर रहे हैं। बानी PTI की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। लगता है बुशा बीबी को ज़बरदस्ती अगवा करके ले जाया गया। बानी PTI की एहलिया बुशा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू का नया वीडियो बयान। कहा, कुछ लोग कह रहे हैं बुशा बीबी गिरफ्तार हो गई हैं या KP पहुंच गई हैं। वो KP में होती और खैरियत से होती तो ज़रूर फैमिली से रब्ता करती। PTI के एहतजाज में शामिल शरपसंदों की एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद पर आंसू गैस के शेल फेंकने की CCTV वीडियो मंजर यहाँ पर आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाले अफराद तरबियत याफ्ता हैं जो महारत से जदीद असलहा और आंसू गैस के शेल फायर कर रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये असलहा सरकारी तौर पर कानून नाफिज करने वालों के इस्तेमाल में होता है। एक आम आदमी के हाथ में इस असलहा फराहमी किसने की, या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल उन पुरतशद्दुद कार्रवाई के जरिए विफाक पर हमला आवर होने के लिए कर रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि आंसू गैस के शेल चलाते जदीद असलहे से लैस निकाब पोश दहशतगर्द हैं जिनकी मालूमात हासिल कर ली गई हैं। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कल दिन में कारकुनान से खिताब में बुशा बीबी का कहना था, कोई और लीडर होता तो डील कर लेता। बुशा बीबी ने कारकुनान से बानी PTI की रिहाई तक डी चौक ना छोड़ने का वादा लिया। PTI वर्कर्स को कहा कि अली अमीन गंडापुर को डी चौक अपने हमरा लेकर चले। बुशा बीबी ने अली अमीन को काफिले को फ्रंट से लीड करने के अहकाम दिए। कहा, तमाम वर्कर्स अली अमीन गंडापुर को फॉलो करें। बुशा बीबी अली अमीन के काफिले के पीछे रहीं। इससे पहले वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने किसी जरूरी काम से कहीं जाने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिरीन ने वजीर आला KP को कहीं जाने से रोक दिया। इस दौरान कारकुन की तरफ से बोतल फेंकी गई जो अली अमीन गंडापुर को लगी। मंगल को तहरीक इंसाफ के कारकुनों की इस्लामाबाद के रेड जोन में पुलिस से झड़पें। सारा दिन आंख मचोली जारी रही।
पीटीआई के कारकुनों ने डी चौक में कुछ कंटेनर्स रस्सियों की मदद से हटा दिए, कुछ कंटेनर्स को उलट दिया। गैस मास्क पहने डंडों गुलेलों से मुस्तल्लह कारकुनों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, गुलेलों से निशाना बनाया। पुलिस की कारकुनों पर शेलिंग मुंतशिर करने की कोशिश। कारकुनों ने ग्रीन बेल्ट की झाड़ियों को आग लगा दी। रेंजर्स ने पहुंचकर डी चौक को क्लियर किया, कारकुनों को पीछे धकेल दिया। पीटीआई एहतजाज की वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप्स को सप्लाई मअतल। गुजरावाला डिवीजन के 350 से 180 पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके हैं। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का कहना है रास्तों की बंदिश के बायस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पेट्रोल पंप्स को सप्लाई रुक चुकी है। सदर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का इंतजामिया से पेट्रोल की फराहमी के लिए रास्ते खोलने का मुतालिबा। कहा कि अगर सप्लाई बहाल न हुई तो पुलिस और गाड़ियों को भी फ्यूल का मसला हो सकता है। सदर पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन ने खबरदार किया कि 2 दिन का स्टॉक रह गया है। चेयरमैन केपी पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है पेशावर में डीजल का जखीरा खत्म हो चुका है, जबकि पेट्रोल भी 3 दिन का रह गया है। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर से राब्ते में है, हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मोबाइल डेटा पर इंटरनेट सर्विस जुज़वी मुअत्तल। वाईफाई पर इंटरनेट की रफ्तार नहायत सुस्त। मोबाइल नेटवर्क में भी खलल। शहरियों को कॉल मिलाने, सोशल मीडिया पर वॉइस नोट, तस्वीर, वीडियोज अपलोड डाउनलोड में मुश्किलात का सामना। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का आगाज। अमरीकी सदर ने कहा इसराइल और हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की तजवीज़ मान ली है। मुआहदे को दुश्मनी के मुस्तकिल खात्मे के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा हिजबुल्लाह को दहाइयों पीछे धकेल दिया है, अब हमारी पूरी तवज्जो ईरानी खतरे की तरफ होगी। हम मशरिक़ वस्ता का चेहरा तब्दील कर रहे हैं। इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी पर बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का खैर मकदम। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दर्जन से ज़ायद मुफ़ाहिमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूसियन सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और बेलारूस का ज़राई और सनती शोबों में मुश्तरका मनसूबों को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों का गाड़ियों की फ़रोख्त, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग में ताउन किया जाएगा। पाकिस्तान में बेलारूसी ज़राई मशीनरी की फ़रोख्त को वसअत देने में ताउन पर भी इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान और बेलारूस की जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत, पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर, 2 रियासती फार्मूले पर मबनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत। बेलारूस के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूक्रेन के तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बेलारूस के साथ 2 तरफ़ा ताउन आगे बढ़ाएंगे। बेलारूस के सदर ने कहा कि बेलारूस पाकिस्तान की टेक्सटाइल और दीगर बरामदात से फ़ायदा उठाएगा। इससे कबल बेलारूस के सदर को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से रात गए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में इशाइया, सदर, बेलारूस और वफ़द की शिरकत। हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस कांस्टेबल के जाबाहक होने का मुकदमा पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज। बानी पीटीआई उमर अमीन गंडापुर, सालार खान काकड़, शाहिद खटक मुलजिम नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत 14 दफात शामिल। FIR के मुताबिक बानी पीटीआई और क़यादत की मुजरिमाना साजिश के तहत मुलजिमान ने पुलिस अफसरान और एहलकारों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। मुलजिमान की शैलिंग के बाद पुलिस मुंतशिर हुई। मुलजिमान ने कांस्टेबल मुबशिर हसन को जख्मी किया, अगवा करके ले गए, बाद में हकला पुल के नीचे फेंक कर फरार हो गए। कांस्टेबल मुबशिर हसन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान पर ना हो सके। जिला कर्रम के मुख्तलिफ इलाकों में फरीक़ैन के दरमियान फायरिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी। पुलिस के मुताबिक झड़पों में मजीद 10 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। अब तक फायरिंग के वाक़यात में 99 अफराद जाँ बहक, 132 जख्मी हुए हैं। कशीदा सूरत हाल के बाइस तालीमी इदारे 6 रोज़ से बंद। पेशावर, पारचनार, मरकजी शाहरा समेत आमदरफ्त के तमाम रास्ते 7वें रोज़ भी बंद। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल, आवाम को मुश्किलात।
श्रीलंका ए क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को पाकिस्तान से निकलने का कह दिया है। श्रीलंका ए और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान बाकी 2 वनडे मैचेस खत्म कर दिए गए हैं। पाकिस्तान शाहीन श्रीलंका ए के दरमियान एक रोजा मैच नहीं होगा। आमिराना दौर में जजों को याद रखना चाहिए कि उनकी असली ताकत ओहदे पर रहना नहीं, आज़ादी कायम रखना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भुट्टो रेफरेंस पर इजाफी नोट जारी कर दिया। कहा, जस्टिस दुर्रा पटेल ने भुट्टो केस में जरूरतमंदी से इख्तिलाफ किया। जिया के अबूरी आइन के तहत हलफ उठाने से इनकार किया। जज की बहादुरी का अंदाज़ा बैरूनी दबाव का मुकाबला करने से लगाया जा सकता है। आमिराना मुदाखलतों का मुकाबला करने में ताख़ीर कानून की हुक्मरानी के लिए मोहलक साबित हो सकती है। दरअंदाजियों की फौरी मुज़ाहमत इस्लाह की जानी चाहिए। अदलिया का किरदार इंसाफ का दिफा करना है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस उमर सियाल ने आईनी बेंच का मेंबर बनने से माजरत कर ली। आईनी बेंचेस कमेटी के चेयरमैन को खत के जरिए आगाह कर दिया। कहा, उनकी राय में तमाम जजेस को आईनी केसेस की समाअत करनी चाहिए। अगर ये मुमकिन नहीं तो ये आईनी बेंचेस सीनियरिटी के उसूलों पर बनाए जाते। जजेस की तकर्री में इंतजामिया के किरदार का तासुर इंतहाई खतरनाक है। किसी भी वजह से जजेस के इंतखाब में इंतजामिया का अक्सरियती किरदार शामिल हो गया है। ये सूरत हाल जमहूरियत की बुनियादों को हिला देती है। कहा, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन में आईनी बेंचेस के लिए जजेस के नामों पर इख्तलाफ किया है। जजेस के इंतखाब में चीफ जस्टिस की राय को फौकियत हासिल होनी चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए रियासत के खिलाफ नफरतें फैलाई जा रही हैं। बलूचिस्तान में ख़राब सूरत हाल की बुनियादी वजह पसमानदगी नहीं। 14वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शरका से खिताब करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि माजी में बगावत के खिलाफ महदूद सतह पर महदूद इलाके में ऑपरेशन हुआ। महदूद इलाकाई कार्रवाई को पूरे सूबे में ऑपरेशन का नाम देना गलत बयानी है। कराची में एसएसपी कोरंगी के दफ्तर के बाहर से पुलिस की सरकारी कार चोरी हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक कार एसएसपी खैरपुर के ज़ेरे इस्तेमाल थी। ड्राइवर गाड़ी लेकर कोरंगी गोदाम चौरंगी पर वाक़े CPLC के दफ्तर आया था। मुकदमा दर्ज। सुरजानी यूसुफ गोट में गोदाम से चोरी के स्पेयर पार्ट्स बरामद, एक मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन की ज़ेरे हिरासत डाकू मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू शहबाज खान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। पुलिस मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जा रही थी। 3 मुलजमान ने अपने साथी को छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। साथियों की फायरिंग से मुलजिम शहबाज हलाक हो गया। कोयटा में 10 साल के मुसव्विर खान के अगवा के खिलाफ धरना जारी। बच्चे के अहले खाना, सियासी जमातों के कारकुन और ताजिर बिरादरी के नुमाइंदे शरीक। बच्चे की बाजियाबी का मुतालिबा। 10 साल के मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। जंग बंदी माहिदे की मंजूरी से काबिल इसराइल की हिजबुल्लाह के 30 अहदाफ पर बमबारी। ताइर में हिजबुल्लाह कमांडर शहीद करने का दावा। मजीद 42 अफराद शहीद। जनूबी लेबनान में झड़पें, 2 इसराइली एहलकार हलाक। हिजबुल्लाह का नहारिया में इसराइली फौजी कैंप पर रॉकेटों से हमला, 3 अफराद जख्मी। गजा पर बमबारी से 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। झड़पों के दौरान 2 इसराइली फौजी जख्मी। और सक्खर 766 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। शेखुपुरा 557 एयर इंडेक्स के साथ दूसरे और मुल्तान 475 के साथ तीसरे नंबर पर। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में कोलकाता का 406 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहला नंबर।